बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, सोशल मीडिया पर अपने मुनफरिद अंदाज़े बयान के हवाले से एक शख्सियत काफ़ी मशहूर है जिन्हें अलामा नासिर मदनी के नाम से जाना जाता है। ये हज़रत फ़न खिताबत में तंज़ो मिज़ाह के हवाले से जाने जाते हैं। अलामा साहब के हवाले से एक अहम खबर यह है कि इन पर गुज़श्ता रोज़ नामालूम अफराद ने बदतरीन तशद्दुद किया, बरहना करके वीडियोज़ भी बनाई गई और इन्हें मुआफ़ी मांगने का भी कहा गया। इस तशद्दुद की क्या वजह है, जबकि तशद्दुद करने वालों का ताल्लुक एक पीर साहब से बताया जा रहा है। उन्हीं पीर साहब के कहने पर अलामा साहब पर तशद्दुद किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको अलामा साहब की जिंदगी से जुड़े अहम पहलुओं के साथ साथ इस वाक़े की तफसील भी बताएंगे और चंद रोज कबल अलामा साहब ने पीटीआई हुकूमत को क्या पैगाम भेजा, इससे भी आगाह करने की कोशिश करेंगे। मगर हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यकीनन आप जानते होंगे कि अलामा नासिर मदनी मुनफरिद तर्ज तकल्लुम के बायस सोशल मीडिया पर मशहूर हैं। इनकी तकारीर में तंज़ो मिज़ाह का उनसर देखने को मिलता है। वो अपने अंदाज से मुआशरे की बुराइयों को मंजर आम पर लाने के लिए जदोजहद करते हैं और इस दौरान वो सख्त जुमलों का तबादला करते भी देखे गए हैं। इनके हवाले से एक अहम खबर यह सामने आई है कि गुज़श्ता रोज इन्हें अगवा करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहीमाना तशद्दुद की वजह से अलामा साहब की हालत गैर हो गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुझे एक शख्स ने लंदन से व्हाट्सएप कॉल की और कहा कि मैं आपका चाहने वाला हूं, मैं अपना आदमी भेजता हूं, आप खारियां आए और मेरे होटल, जिसका नाम अजवा होटल है, में प्रोग्राम करें। मैंने कहा कि प्रोग्राम्स पर कातिल वायरस की वजह से पाबंदी है, तो उसने कहा कि आप बस दुआ करवा दें। जिसके बाद मैं खारियां होटल में गया जहां मुझे खाना खिलाया गया और फिर वो शख्स अपने घर ले गया और वहां 10 से 15 मुसल्ला लोग आ गए और उन्होंने बंदूकें तान कर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और मेरे कपड़े उतरवा कर बदतरीन तशद्दुद किया। मुल्जिमान ने सफेद कागज पर दस्तखत करवाए और वीडियो भी बनाई। इन लोगों ने मेरे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड्स भी ले लिए। नाज़रीन गिरामी, अलामा नासिर मदनी ने मजीद बताया कि कोई शख्स उन्हें फोन पर हिदायत दे रहा था और मुझसे पासवर्ड लेकर उसी शख्स को बार बार बताए जा रहे थे। मेरी गाड़ी से कीमती कागजात और पैसे ले लिए गए और मेरी वीडियो बनाते हुए कहा गया कि अब कहें कि मैंने किसी के साथ ज्यादती की है और मैं उससे और अल्लाह से माफी मांगता हूं। अलामा नासिर मदनी का अपने वकीलों के हमरा प्रेस क्लब में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए और तशद्दुद की वजह से जिस्म पर पड़ने वाले निशानात दिखाते हुए कहना था कि अगवाकारों की जानिब से मुझे धमकियां दी गई हैं कि जिस दिन आप मीडिया के सामने गए तो वो दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अलामा नासिर मदनी ने तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इन लोगों से मेरी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, जबकि मुझे फौरी तौर पर इंसाफ भी मुहैया किया जाए। मेरी जान को खतरा लाहक होने की वजह से मुझे सिक्योरिटी भी फ्राहम की जाए, जो कि किसी भी रियासत के आम शहरी का बुनियादी हक है। यहाँ सबसे अहम सवाल यह है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने किसी पीर साहब के कहने पर अलामा साहब पर तशद्दुद किया। तो इस सिलसिले में हम आपको बताते चलें कि चंद रोज कबल एक वीडियो क्लिप अलामा नासिर मदनी की जानिब से मंजर आम पर आया, जिसमें वो कातिल वायरस के हवाले से एक पीर साहब का नाम लेकर उन्हें लोगों का इलाज करने को कह रहे हैं और यही वीडियो इस वाक़े का सबब बताई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, इसकी तस्दीक खुद अलामा साहब ने की है। गुज़श्ता रोज की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि मुझे रस्सियों से बांधकर लोहे के पाइप, राड और लकड़ी के डंडों से तशद्दुद किया गया और मुझे बरहना करके मुल्जिमान की जानिब से वीडियो भी बनाई जाती रही, जबकि मुझ पर तशद्दुद करने की वजह मुझे ये मालूम होती है कि जो लोग जाली पीर बनकर कातिल वायरस का इलाज करने का ढोंग रचाकर लोगों को फूंक मार कर पैसे बिटोरते हैं, उनकी जानिब से मुझे अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। सिविल सेक्रेटेरिएट में धमकियों के हवाले से जमा करवाई गई मेरी दरखास्त के हवाले से भी हुक्काम की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। ताहम मुझ पर हुए बहीमाना तशद्दुद के हवाले से FIR दर्ज करवा ली गई है और IG पंजाब से भी राब्ता हुआ है, जिन्होंने मुल्जिमान को जल्द से जल्द पकड़कर और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी करवाई है।
इनके इस बयान से जाहिर होता है कि इनकी हालिया वीडियो ही इस वाक़े का मुअज्जब बनी। ताहम इदारों की जानिब से कार्रवाई का सिलसिला ताहाल जारी है। यही वजह है कि वसूख से नहीं कहा जा सकता कि तशद्दुद करने वाले अफराद का ताल्लुक किस गिरोह या पार्टी से था। यहाँ आपको अलामा नासिर मदनी साहब का एक और अहम बयान भी बताते हैं कि उन्होंने चंद रोज कबल अपनी एक तकरीर के दौरान मज़ाहिया अंदाज में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म खान साहब को मुखातिब किया और हज के हवाले से अहम बयान जारी करते हुए कहा कि 2017 में अमीरुल मोमिनीन कहते थे कि मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और अब 2020 में कहते हैं कि इस तनख्वाह में मेरा अपना गुजारा नहीं होता। अमीरुल मोमिनीन मदीने की रियासत के नाम लेवा लोगों को मदीने ही नहीं जाने दे रहे। हुकूमत ने 2.5 लाख रुपए का हज 5,68,000 रुपए का कर दिया है। अगर हुकूमत के पास पैसे नहीं तो इमरान खान अपना बनी गाला का घर और वुज़रा अपनी गाड़ियां बेचें और आज़मीन हज को सहूलत फराहम करें। दरअसल हज के अखराजात में इजाफे पर अपने मखसूस अंदाज में अलामा साहब ने तनकीद की थी। खोजी टीवी देखने और सुनने वाले प्यारे दोस्तों, चंद अफराद अलामा साहब पर होने वाले तशद्दुद को उस बयान से भी जोड़ रहे हैं। ताहम बजाते खुद अलामा साहब ने जो तरदीद की है उससे मालूम होता है कि यह कारिस्तानी किसी सियासी जमात की नहीं है। अलामा साहब के अंदाजे बयान की वजह से वो हमेशा तनकीद की जद में रहते हैं। जवान नस्ल उनके बयानात को मिजाह में लेती है, मगर कई दानिश्वर हजरात इन्हें पसंद नहीं करते। यही वजह है कि गुज़श्ता माह अलामा नासिर मदनी साहब के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। दरखास्त गुजार ने कहा कि नासिर मदनी की तरफ से बेहुदा जुबान के इस्तेमाल से इस्लाम का नाम बदनाम हो रहा है। इनके ऐसे लग़्व और बेमानी बात सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाते हैं जिनसे इस्लामी अक़दार मुतासिर होती हैं। इस हवाले से उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के हुक्म की इस्तदा भी की गई। मजहबी स्कॉलर नासिर मदनी पर फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक पर गलीज़ जुबान इस्तेमाल करने के इल्जाम के बाद गुज़श्ता रोज तशद्दुद का वाक़या बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। अगर अलामा साहब की तकारीर को सुना जाए तो ये महसूस होता है कि वो अक्सर सख्त अल्फाज बोलकर सामने वाले को मुतवज्जे करने की कोशिश करते हैं। इनकी तकारीर के नुमाया अनासिर मुआशरती और इखलाकी मौज़ूआत होते हैं जिनमें ज्यादातर फजाइल पर जोर होता है। वो ठेठ पंजाबी में बड़ी रवानी से गुफ्तगू करते हैं। इसके साथ साथ वो एक तर्ज और लय बनाते हैं जिससे एक समा बन जाता है। दरमियान में पंजाबी के अशार पूरी तरह का माहौल गरमा देते हैं। नासिर मदनी अपने खिताब में जा बजा वाकयात भी बयान करते हैं। इन वाकयात से इंसान बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। एक और चीज ये है कि वो वाकयात सुनाते हुए साथ साथ सामईन को तरगीब और तरहीब दिलाते हैं। इसी तरह अकायद के हवाले से भी बाज़ इस्लाही नुकात वाकयात के दौरान बयान कर देते हैं जिनकी मदद से सुनने वाले इस्लाह कर सकते हैं। यही वजह है कि उनकी मकबूलियत में इजाफा देखने में आया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये तो उनकी जिंदगी का एक मस्बत पहलू है। जबकि बाज़ अफराद के नज़दीक अलामा साहब कई अल्फाज तहजीब और इखलाक के दायरे से निकल कर इस्तेमाल करते हैं, जबकि चंद उलमा ने यह इंकिशाफ भी किया है कि वो किसी इस्लामी वाक़े को अपने अंदाज में बयान करते हुए उसकी असलियत को गलत से ताबीर कर देते हैं। यानी किसी शख्स से मंसूब वाक़े को किसी और शख्स का बताया जाता है। यही वजह है कि मौलाना हजरात कहते हैं कि अगर मदनी साहब अपने असलूब में कुछ इस्लाह कर लें तो उनकी गुफ्तगू बहुत ज्यादा मुअस्सर है। और एक बहुत बड़ा तबका जो उर्दू मुकर्रीन को नहीं सुनता और खास तौर से दही सामईन के लिए इनकी तकारीर और खिताबात में इस्लाह और बेहतरी का बहुत कुछ सामान मौजूद है, जबकि जाती तौर पर वो एक अच्छे इंसान है। खोजी टीवी के इस प्लेटफार्म से उन पर होने वाले तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत की जाती है और अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया जाता है कि वो इस केस को संजीदगी से लेते हुए तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे करें। दोस्तों, हमें हमेशा की तरह पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, अपने दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।